एक बार नमन करो, हाथ जोड़ो कि इस भारत की भूमि पर हम लोग के पास कुछ बोलते हैं ना कि कुछ है हमारे पास, और जो कुछ हमारे पास है उसी हमारे घमंड, उसी हमारे गर्व के लिए ये लोग हैं जिनके ऊपर हम गर्व करते हैं। नाम महाराणा प्रताप जी 1540 से 1597। मैंने आपको पहले ही बताया था। अब राणा सांगा जी के बारे में, राणा सांगा के पोते हैं। तो ध्यान से देखना, इनकी माता का नाम याद रख लेना जयंतीबाई है। पिता का नाम क्या था इनके का? उदय सिंह था। और ये कौन थे? राणा सांगा। और उनकी पत्नी कौन थी? कर्णावती, महारानी कर्णावती के बारे में मैंने आपको बताया कि जब बहादुर शाह आक्रमण करने वाला था गुजरात का, तो उन्होंने हुमायूं के पास राखी भेजी थी, लेकिन हुमायूं ने कोई मदद नहीं भेजी। वही रानी कर्णावती के ये पोते हैं। कौन से वंश से संबंध रखते थे? सिसोदिया वंश से संबंध रखते थे। कुंभलगढ़ का किला क्या बोलते हैं? जन्म स्थान इनका कुंभलगढ़। और कुंभलगढ़ का किला कोई ऐसा छोटा मोटा किला नहीं है। चीन की दीवार के बाद में, चीन की दीवार के बाद में सबसे लंबी प्राचीर इस दुनिया में अगर किसी की मानी गई है तो वो कुंभलगढ़ के किले की मानी गई है। इतना मजबूत किला। अपने लोग अगर सब लड़ते ना एक साथ, तो किसी ऐसी विदेशी ताकत की औकात नहीं थी कि भारत में एंटर कर जाते। नहीं, संभव ही नहीं था। अब देखो लोग, मतलब ये कौन लोग हैं जिनकी मदद से अजमल कसाब देश में, मुंबई में आकर के आक्रमण कर देता है? कोई तो है ना। क्या हवा से आ गया क्या? नहीं, समुद्र के रास्ते आया तो कुछ तो कारण रहे होंगे कि अंदर तक पहुंच गया। ये कौन लोग हैं? तो अगर कहते ना कि सब लोग, प्लीज, देश सबसे पहले है, सबसे पहले। जन्म स्थान कुंभलगढ़। इनके घोड़े का नाम है भैया चेतक। बड़ा रोचक किस्सा है। चेतक घोड़े का रंग क्या आप बता सकते हो? चेतक जो घोड़ा था वो किस रंग का घोड़ा था? तो इनके भाई थे महाराणा प्रताप के शक्ति सिंह, जिनके बारे में एक बात चली कि वो बड़े इनसे जेलस फील करते थे, ईर्ष्या रखते थे। जो चीज इनको चाहिए पहले उनको चाहिए वो चीज। जैसे दो भाइयों के बीच में झगड़ा नहीं रहता, तो कहते हैं कि महाराणा प्रताप ने चेतक को पहले ही नजर में पसंद कर लिया। तो वहां दो घोड़े थे, एक नीले रंग का घोड़ा, एक सफेद रंग का घोड़ा। अब इन्हें पता था कि मैं अपनी चॉइस की तरफ चलूंगा तो शक्ति सिंह इस चीज के लिए लड़ेंगे कि भैया ये घोड़ा मेरा होगा। तो इन्होंने ऐसे ही एक सफेद रंग का घोड़ा जो था उसकी तारीफ शुरू कर दी। शक्ति सिंह भाग के गया, नहीं ये घोड़ा मेरा है। बोले ले ले, मुझे तो दूसरा लेना था। तो नीले रंग का घोड़ा था, सुनहरा नहीं, सफेद नहीं, नीले रंग का घोड़ा था भैया, नीले रंग का घोड़ा। और ऐसे घोड़े मतलब कहते हैं कि बहुत ही कम, हल्के नीले रंग का घोड़ा था। हाथी है इनके, हाथी का नाम रामप्रसाद। और एक हाथी और था इनके पास, लूना। मतलब हाथी इनके पास काफी थे, घोड़े इनके पास बहुत थे। लगभग 3,000 घोड़े महाराणा प्रताप जी के पास में थे। लगभग कहते हैं कि इनके पास 100 के करीब हाथी थे। लेकिन ये नाम क्यों विशेष है? क्योंकि अंत समय में महाराणा प्रताप जी की जान जो बचाई वो चेतक घोड़े ने 26 फीट के नाले को कूद करके बचाई। कहते हैं मन की गति से चलने लग गया था महाराणा प्रताप की। राणा ने सोचा इस पार, चेतक था उस पार। बड़ा, मतलब आप कह सकते हैं कि ये बात आप जानते हैं कि मनुष्य से ज्यादा प्यार जानवर करने लग जाता है, उसमें भावनाएं ज्यादा होती हैं, कोई भी जानवर। तो महाराणा प्रताप को इसलिए चेतक का नाम जोड़ा जाता है। और महाराणा प्रताप के हाथ में, आपको इनके हाथ में जो भाला दिख रहा है ना, ऐसा वैसा भाला नहीं है भैया। 2 मन का भाला, 80 कुंटल का भाला, 80 कुंटल का भाला। ऐसे 40 किलो की ढाल और 40 किलो की तलवार। बैलेंस देख रहे हो? 80 केजी, 80 केजी, 40 किलो तलवार, 1 मन की तलवार, 1 मन की ढाल। और एक तरफ बैलेंस के लिए चेतक घोड़े पर 80-80 केजी दोनों बराबर। 10-10 किलो के जूते, 2 मन का कवच छाती पर और 10 किलो का मुकुट सिर पर। सोच करके देखो, समझ रहे हैं आप लोग? लगभग मतलब 2.25 क्विंटल ये वजन हो जाता। और ये सारी चीजें महाराणा प्रताप जी की आज भी हैं। चेतक इतने वजन को लेकर के चलता था, इतने वजन को लेकर के चेतक चलता है। और महाराणा प्रताप जी अपने, इतना वजन तो ठीक है 80 किलो का, कहते थे कि वे 4-4 सैनिकों को इस भाले में फंसा करके अपने एक हाथ से उठा लेते थे। अकबर 5.5 फीट का अकबर, महाराणा प्रताप जी 7.5 फीट के। कहते अकबर डरता था। अकबर को पता था बेटा किसी दिन अगर सामना हो गया ना गलती से, और महाराणा प्रताप जी ने एक तलवार अपनी मार दी, तो अकबर के 2 टुकड़े हो जाएंगे। सामना ही नहीं किया कभी।
और ही लोगों को भेजता रहा, लेकिन अकबर फैन हो जाएगा भैया। अकबर फैन था। कहते महाराणा प्रताप जी की जब मृत्यु हुई 1597 में, अकबर जीवित था, अकबर की मौत 1605 में हुई है, तो अकबर रोया था। उसने कहा था हिंदुस्तान की भूमि पर बहुत कुछ देखा, समुंदर भी देखा, भूमि भी देखी, मरुस्थल भी देखा, लेकिन महाराणा प्रताप सा वीर नहीं देखा। खुद अकबर रोया है। क्यों? कारण है, क्योंकि देखना ध्यान से, ये तो आपका परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण चीजें हैं। 1582 में तो जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, उसके बाद में महाराणा प्रताप जी को कहते हैं कि घास की रोटियां खानी पड़ी। बहुत सारे लोग जो विश्वास पात्र लोग थे इनके साथ में थे, किसी राजा महाराजा ने इनका साथ नहीं दिया। तो कहते हैं जो भील लोग थे, जो जनजाति थी राजस्थान की भील, उन भीलों ने साथ दिया महाराणा प्रताप जी का। बोले महाराणा जी लड़ेंगे, और कहते हैं संघर्ष करते करते अपना सब कुछ वापस इन्होंने जीता था। 1582 तक संघर्ष किया, और 1582 में दिवेर का युद्ध, जिसको मेवाड़ का मैराथन बोलते हैं, उसके द्वारा इन्होंने अपने बहुत सारे किलों को जो मुगलों ने जीत लिए थे वापस पा लिया था। सर कुंभलगढ़ का किला अब भी है, बिल्कुल है, आप जा सकते हैं। ठीक है, अब यहां इंपॉर्टेंट बात है, राम प्रसाद की बात सुनना आप लोग ध्यान से। ये राम प्रसाद कौन है? हल्दी घाटी के युद्ध में राम प्रसाद ऐसे नहीं लड़ता था। राम प्रसाद ऐसे नहीं लड़ता था, तो एक किताब लिखी गई है, मैं आपको बताऊं, मुतखब, और हमने नहीं लिखी है, क्या बोलोगे? मुतकब उल तवारिख, मुतवक उल तवारिख एक पुस्तक लिखी गई है। जो किसने लिखी है? बदायूनी ने लिखी है। किसने? बदायूनी ने लिखी है। सोचो, घटाकर ही लिखा होगा। तो बदायूनी ने लिखा है, आज तक के इतिहास में ऐसा कभी नहीं देखा गया कि कोई हाथी बिना महावत के लड़ रहा हो। महावत मतलब हाथी के ऊपर बैठा हुआ एक व्यक्ति जो हाथी को ऑपरेट करता है। एक हाथी अकेले युद्ध में लड़ रहा है, जिसकी सूंड पर क्या एक तलवार बंधी हुई है, और उसने तमाम हाथियों को काट डाला। अकबर के हल्दी घाटी के युद्ध में 13 हाथियों को अकेले मार गिराया। किसने? राम प्रसाद ने। कहते चारों तरफ भगदड़ मच गई, और आपका मानसिंह को योजना बनानी पड़ी। बहुत सारे हाथियों को, सिर्फ सभी हाथियों को किसके लिए लगा दिया गया? राम प्रसाद को। सारी सेना राम प्रसाद पर टूट पड़ी। राम प्रसाद को घायल करके मूर्छित अवस्था में, क्या बोलते हैं, ले जाया गया। ले गए इसको, 18 दिन तक कैद में रखा। 3 दिन तक तो तरबूज, गन्ने सब कुछ भिजवाया, लेकिन रामप्रसाद को समझ में आया कि भैया तू कैद में है, तू कैद में है, और ये महाराणा जी की जगह नहीं है, किसी और की जगह तू आ गया। तो अकबर ने पूछा इस हाथी ने कुछ खाया या नहीं खाया? तो उन्होंने कहा नहीं, हाथी कुछ नहीं खा रहा है। तो बोले इसकी पसंदीदा चीजें लेकर के आओ। सब कुछ लेकर के आया गया जो एक हाथी को पसंद था, लेकिन नहीं खाया। बोले ऐसे नहीं खाएगा, जबरदस्ती खिलाओ। 15 दिन तक हाथी पर अत्याचार किया गया, मारा गया, पीटा गया कि कुछ खाएगा। हाथी ने 18वें दिन अपनी जान दे दी। तो अकबर बैठ गया वहीं भूमि पर। कहा कि जिसके हाथी को मैं ना झुका पाया, उस महाराणा को मैं क्या झुका पाऊंगा। ये होती है, समझ पा रहे हैं आप लोग? तुम कैसे लोग हो रे? एक हाथी को अकबर नहीं झुका पाया। ध्यान से देखना, महाराणा प्रताप असली रूप है। देख सकते हैं इतना विशाल शरीर इनका वास्तव में था। ठीक है जी, नेक्स्ट। तो कल हम लोग शुरू करेंगे यहां से अकबर की और बाकी प्रथाएं।